हेलो स्टूडेंट्स। तो उस दिन हमने टेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंसेस का सीक्वेंस क्या होता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेज हैं, जैसे इधर मान लेते हैं मेन क्लॉज है और इधर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज को, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये जो मेन क्लॉज हमारा होता है, जो प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, इस मेन क्लॉज को ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट है? क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, जबकि यह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट में है, ध्यान रखिए, अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वो प्रेजेंट में हो सकता है, या पास्ट में हो सकता है, या फ्यूचर में हो सकता है। यानी अगर आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकता है। पहला सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपका मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तब भी आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में सबऑर्डिनेट को रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तीनों बातें समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस में है अगर प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगा? प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फ्यूचर टेंस है अगर मेन क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा? प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आपका पास्ट टेंस में ही होगा। इस बात को नोट रखना है, ध्यान रखना है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये हैं, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई प्रोवर्ब हो, इडियम हो, या किसी विद्वान का कोई कथन हो, इनमें से कोई भी हो, अगर इनमें से कोई होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब इनको पास्ट में लिखना जरूरी नहीं है। तब इनको जिस टेंस में ये लिखे हैं, जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखे होते हैं, तो उसी टेंस में इसको रहने दिया जाता है। क्लियर?
तो इतना ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस अगर मेन क्लॉज है तो पास्ट टेंस ही होगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर ये आते हैं तो ये जैसे हैं इनको वैसे ही लिखा रहने दिया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल ये कि जैसे अगर यहाँ पे हम लिखें कि ही सेज दैट रवि इज माई फ्रेंड। अब ही सेज किस टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अब इधर वाला देखिए क्लॉज, रवि इज माई फ्रेंड किस में है? ये भी प्रेजेंट में है। तो जब इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट है। इधर अगर मान लीजिए हम प्रेजेंट ही रहने देते हैं और इधर पास्ट लिख दें, रवि वॉज माई फ्रेंड, तब भी ये सेंटेंस सही रहेगा ग्रामेटिकली। क्लियर? इधर प्रेजेंट ही रहने दें और इधर फ्यूचर कर दें, दैट रवि विल बी माई फ्रेंड, तब भी ये सही होगा। तो यानी कहने का मतलब इधर अगर प्रेजेंट में है तो इधर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों में से कोई भी टेंस लिखा जा सकता है। इधर अगर फ्यूचर में है, जैसे अभी ही सेज की जगह हम लिख दें ही विल से, तब भी इसके साथ भी हम लोग तीनों का यूज कर सकते हैं। यानी अगर इधर फ्यूचर में रहे तब भी इधर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो सकता है। इधर प्रेजेंट में रहे तब भी इधर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगर इधर पास्ट में है, ही के साथ ही सेड हो जाए, यानी इधर अगर पास्ट टेंस कर दिया जाए तब इधर हमेशा पास्ट टेंस ही रहेगा। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखिएगा कि इधर अगर पास्ट है तो इधर पास्ट ही रहेगा, अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। अब इसमें एक बात और, अगर मान लीजिए दो क्लॉज आते हैं जैसे, और वो टाइम सीक्वेंस हो, वहां पर टाइम सीक्वेंस हो, तो उनको कैसे करना है, या टाइम क्लॉज हम लोग कह लें, टाइम क्लॉज हो तो उनको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब दो क्लॉज आए और दोनों में ही किसी कार्य के होने का बोध हो और दोनों में अलग अलग समय दिया गया हो, तो जो कार्य पहले किया गया है उसको हम लोग परफेक्ट में करेंगे और जो बाद में जो कार्य हुआ है उसको हम लोग इंडेफिनिट में करेंगे। तो जो काम पहले हुआ है वो पूरा हो गया है इसलिए उसको परफेक्ट में करेंगे, बाद में हुआ है तो उसको इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मेरे घर जाने के पहले वह किताबें खरीद चुका था। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे घर जाने के बाद उसने किताबें खरीदी। तीसरा सेंटेंस देखिए, मेरे घर जाने से पहले वह किताबें खरीद चुकेगा। अब यहां पे 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तीनों को देखिए।
अब इन दोनों को देखिए, दोनों में जो क्लॉज यूज किया जाएगा दोनों में पास्ट है। टाइम कौन सा शो हो रहा है? पास्ट का। तो जब पास्ट का टाइम शो हो रहा है तो हमने अभी बताया कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो अब इसमें यह देखना है कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले घर जाना है या पहले किताबों का खरीदना है। तो कौन सा काम पहले हुआ है? मेरे घर जाने के पहले वह किताबें खरीद चुका था, यानी किताब खरीदने वाला काम पहले हो चुका है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला जो पार्ट है मेरा घर जाना, वो किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर हो गया? अब इसको बना लीजिए। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। इसको अगर इधर लिखेंगे तो ये बीच में आएगा, अगर इसको पहले लिखेंगे तो ये जो आपका है कंजंक्शन वो पहले आ जाएगा। जैसे देख लीजिए इसको, ही हैड बॉट बुक्स बिफोर हो गया पहले की इंग्लिश, बिफोर। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए, आई वेंट होम। इसी सेंटेंस को आप अगर, अब इसमें देखिए, इसमें ही हैड बॉट बुक्स, ये कौन सा हो गया? मेन क्लॉज हो गया, पास्ट में है। इधर भी पास्ट हुआ, ये आपका सबऑर्डिनेट हो गया। अब अगर आप चाहें तो सबऑर्डिनेट को पहले लिख सकते हैं, मेन क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिफोर आई वेंट होम। एक अंतर रहेगा कि इसमें आपको कॉमा लगाना होगा। ही हैड बॉट बुक्स। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें भी पास्ट का ही टाइम शो हो रहा है। अब इसमें कौन सा काम पहले हुआ? मेरे घर जाने के बाद उसने किताबें खरीदी। तो घर जाने वाला काम पहले हुआ, तो ये वाला पार्ट किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और किताब खरीदने वाला काम बाद में हुआ, तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसको पहले लिख लीजिए। मेन क्लॉज को अगर आप पहले लिखना चाहें तो उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ही इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? ही बॉट बुक्स। बाद की इंग्लिश लिख लीजिए, आफ्टर आई हैड गॉन होम। अब ये वाला किस में हो गया? परफेक्ट में। तो ये पूरा सीक्वेंस आपका बन गया। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? आफ्टर आई हैड गॉन होम, कॉमा लगा दीजिए, ही बॉट बुक्स। क्लियर? तीसरा देखिए, तीसरे में टाइम फ्यूचर का शो हो रहा है। टाइम कौन सा शो हो रहा है? फ्यूचर का। तो जब फ्यूचर का टाइम शो होगा तो इसमें भी वही चीजें होंगी। जो काम पहले हुआ है उसमें परफेक्ट होगा, और जो काम बाद में हुआ है उसमें इंडेफिनिट होगा। तो इसमें देखिए कौन सा परफेक्ट होगा? फ्यूचर का परफेक्ट होगा, लेकिन इंडेफिनिट फ्यूचर का नहीं होगा। ध्यान रखना है ये चीज। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब यहां पे देखिए कौन सा काम पहले हुआ? मेरे घर जाने से पहले वह किताबें खरीद चुकेगा। तो ये वाला काम पहले हुआ खरीदने का, तो ये किस में हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। और मेरा घर जाना ये किस में है? ये बाद में हुआ है, तो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट मत करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट करिएगा। बना लीजिए, वह किताबें खरीद चुकेगा। ही विल हैव बॉट बुक्स
पहले की इंग्लिश लिख लीजिए, बिफोर इसको बना लीजिए। आई अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई गो होम। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर आई गो होम कॉमा ही विल हैव बॉट बुक्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका आज का सीक्वेंस ऑफ टेंसेस टॉपिक। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी डाउट हो आपके उसके लिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आप तक तुरंत मैसेज पहुंच जाए। थैंक यू।